This experiment involves flammable chemicals and an open flame. Do not attempt it without proper safety precautions. Always perform experiments in a controlled environment. क्या पानी पर आग जल सकती है? ये सुनने में असंभव लगता है, क्योंकि पानी तो आग बुझाता है। लेकिन इसे ध्यान से देखो। मैं एक गिलास पानी लेता हूं। और उसमें थोड़ा सा नेल पॉलिश डालता हूं। अब ध्यान से देखो, ये पानी में मिल नहीं रहा, बल्कि ऊपर तैर रहा है। ये केमिस्ट्री की वजह से हो रहा है। पानी एक पोलर लिक्विड है, जबकि नेल पॉलिश में नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। इसलिए ये आपस में मिक्स नहीं होते और ऊपर एक पतली परत बना लेते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। नेल पॉलिश में कुछ वोलाटाइल सॉल्वेंट होते हैं, जैसे एसीटोन और एथिल एसीटेट। ये बहुत जल्दी वॉश में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि कमरे के तापमान पर भी। इससे पानी के ऊपर एक अदृश्य वेपर लेयर बन जाती है। अब ध्यान से देखो, जब मैं आग पास लाता हूँ तो ये अचानक जल उठता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। पानी नहीं जल रहा और ना ही लिक्विड सीधे जल रहा है। असल में जो जल रहा है वो है वेपर। इस प्रक्रिया को कंबस्शन कहते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। यहाँ वेपर फ्यूल का काम करता है, हवा से ऑक्सीजन मिलती है और आग हीट देती है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी आग जलती है। क्योंकि नेल पॉलिश पानी के ऊपर तैर रहा होता है, इसलिए उसका वेपर भी पानी के ठीक ऊपर बनता है। इसी वजह से जब आग जलती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी पर आग जल रही है, लेकिन असल में सिर्फ वेपर ही जल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, ये वेपर इतना जल्दी आग क्यों पकड़ लेता है? असल में इन सॉल्वेंट्स का फ्लैश पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब बहुत कम तापमान पर भी ये जलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये हवा में फैलते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक फ्लामेबल मिक्सचर बना लेते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी हीट मिलती है ये तुरंत इग्नाइट हो जाता है। यही वजह है कि हमें ये रिएक्शन इतना फास्ट दिखाई देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, ये रिएक्शन हमेशा सरफेस पर ही होता है। क्यों? क्योंकि नेल पॉलिश पानी के ऊपर तैर रहा है और उसका वेपर भी ठीक उसी सरफेस के ऊपर बनता है। इसीलिए आग भी सिर्फ ऊपर ही जलती है। यही चीज़ इस एक्सपेरिमेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब इसे एक बार सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला, नेल पॉलिश पानी के ऊपर तैरता है। दूसरा, उसमें मौजूद सॉल्वेंट इवेपोरेट होते हैं। तीसरा, वेपर हवा के साथ मिक्स होता है। और चौथा, हीट मिलने पर इग्निशन होता है। बस यही पूरा साइंस है। तो अगली बार अगर तुम कहीं ऐसा कुछ देखो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब तुम जानते हो ये पानी नहीं जल रहा, ये सिर्फ वेपर है जो जल रहा है। जो साइंस हमेशा दिखने से ज़्यादा गहरा होता है। और अगर तुम ऐसे और एक्सपेरिमेंट समझना चाहते हो तो जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हम चीज़ों को सिर्फ दिखाते नहीं, समझाते भी हैं।